नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। चलिए तो अब ग्वालियर का एक ऐसा मामला आपको बताएंगे जहां पर 10वीं के छात्र ने अपने घर से भागकर अब मुंबई में वह एक बड़ा आदमी बन गया है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरी खबर। पढ़ने में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। माता पिता पढ़ने के लिए दबदबा बनाते थे, ट्यूशन जाने के लिए कहते थे तो तरह तरह के बहाने बनाने लगता था। इन्हीं बहानों की वजह से पिता अक्सर पिटाई कर दिया करते थे। नाराज होकर 10वीं क्लास का वह छात्र अपना घर छोड़कर चला गया। लेकिन 6 साल बाद जब पुलिस ने उस नाबालिग को ढूंढा तो वह मुंबई में बड़ा आदमी बन चुका था। किसी फिल्म की तरह यह कहानी ग्वालियर के हजीरा इलाके में रहने वाले आशु राजपूत की है, जो कि 6 साल पहले अपना घर छोड़कर भाग गया था। इस कहानी की शुरुआत साल 2018 में हुई, जब आशु राजपूत 10वीं क्लास का छात्र हुआ करता था। आशु का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और इस वजह से घर में उसे डांट के साथ पिटाई भी पड़ती थी। माता पिता उसे ट्यूशन जाने के लिए कहते थे तो वह पढ़ाई से बचने के तरीके ढूंढता रहता था। इसी बात से आशु के पिता महेंद्र हमेशा उससे नाराज रहते थे और अक्सर उसकी पिटाई किया करते थे। अपने पिता के हाथों बार बार पिटे जाने की वजह से आशु इतना नाराज हो गया कि वह सितंबर 2018 में घर छोड़कर चला गया। वहीं माता पिता ने लापता बेटे को अपने स्तर पर तलाशा। जब कहीं सुराग नहीं मिला तो ग्वालियर के हजीरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने भी अपने स्तर पर आशु की खोज शुरू कर दी, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद लापता सूचना देने वाले को 10,000 देने की इनाम की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। पिछले दिनों ग्वालियर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने आशु की फाइल को एक बार फिर से खोला और आशु की तलाश शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने जब आशु के आधार कार्ड पर किसी मोबाइल सिम के एक्टिव होने की जानकारी ली तो पुलिस को मालूम पड़ा कि आशु के आधार कार्ड पर एक सिम संचालित है और इस सिम को ट्रेस करते हुए पुलिस मुंबई पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि पुलिस को यहां पर आशु मिला तो जरूर, लेकिन इस हाल में मिला कि पुलिस भी अनचित हो गई और देखकर हैरान हो गई। जी हाँ, आपको बता दें, आशु यहाँ पर बड़ा आदमी बन चुका था। वह हर महीने लाखों रुपए कमा रहा था। पुलिस ने जब आशु से उसके 6 साल के सफर के बारे में पूछा तो आशु ने बताया कि घर से भागने के बाद वह सीधा कानपुर पहुंचा था, जहां तकरीबन 7 महीने तक उसने एक होटल में काम करके अपना गुजारा किया। इसके बाद कानपुर से वह नोएडा पहुंचा, यहाँ भी 4 महीने गुजारे और फिर मुंबई के लिए निकल गया। मुंबई में उसने अपने कुछ दोस्त बनाए और इन दोस्तों ने आशु की मदद की। आशु ने यहाँ भी होटल और कॉल सेंटर में काम किया। काम में जो भी कमाई हुई उस कमाई से उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएट हो जाने के बाद आशु ने यहाँ रियल एस्टेट की एक कंपनी ज्वाइन कर ली और अब आशु इसी रियल एस्टेट की कंपनी में काम करके हर महीने 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा है। मुंबई के अंधेरी इलाके में रह रहे आशु की लाइफस्टाइल बदल चुकी है और वह एक बड़ा आदमी बन चुका है और यह सब कुछ देख उसके माता पिता बेहद खुश हैं।